आजकल धोखा कोई और नहीं अपने देते हैं। जो हमारा खास बन के अपने फैमिली अपना परिवार हमें ये कहता कि मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो हमें धोखा देते हैं। बाहर वाला की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमने कोई भी आकर कुछ भी तोड़ दे या कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे या किसी भी हमारे बारे में गलत शलत कह दे। किसी को हम जब हक देते हैं ना, हक अपने आप पे कोई हक दे देंगे तो वो ना हमने अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाए। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं है हम किसी की। तो प्रॉपर्टी पे हक जताने से पहले ना प्रॉपर्टी का मालिक बनना पड़ता है। मालिक यानी कि उसके लिए काम करना पड़ता है। कोई भी आएगा ऐरा गैरा नत्थू बहरा हमें कुछ भी कह देगा और हम सुन लेंगे और उसकी सारी बातें पर विश्वास कर लेंगे। इतना बेवकूफ़ समझा है। पता है दुनिया कैसी है, धोखेबाज है, मतलबी है। आज के टाइम में सबको किसी ना किसी को किसी ना किसी से मतलब है। किसी ना किसी को किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मतलब है। बिना मतलब के रिश्ते नहीं है आज के टाइम में। तो आज से या कभी से भी ये चलता आ रहा है कि समझौते मतलबी धोखेबाज इंसान कोई भी है हमारी ज़िंदगी में आता है, घुसता है, मीठी मीठी बातें करता है, कुछ भी कह देता है, हम उस बात को अपने दिल में लगा लेते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसके बाद वो सोचता है कि तू जैसा चाहेगा वो बंदा वैसा ही करेगा, तू जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वो वैसा ही रहेगा। पागल समझाए कि पागल है कि हम? पागल नहीं है। दुनिया चला सकते, गृहस्थी चला सकते, तो एक इंसान क्या चीज़ है? पागल समझाए। तो कोई भी आके हमने तोड़ देगा, हमने कुछ भी कह देगा, मतलब ये अपने मतलब के लिए हमें यूज़ एंड थ्रो बना लेगा। इसका मतलब नहीं कुछ भी समझ रहा है। पागल है कि यूज़ एंड थ्रो नहीं है हम, समझे? कि कोई भी अपने काम के लिए हमें यूज़ करेगा। पागल समझाए क्या? पागल नहीं है, दुनिया चलाने वालों में से हैं। 1 रुपया कैसे खर्चना है, कहाँ खर्चना है, इसकी तुमसे ज़्यादा नॉलेज है। कि बार्गेनिंग औरतों को बोला जाता है ना कि औरतें बार्गेनिंग करती है। बार्गेनिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बचाना जानती है। समझ में आई? तो ये जो कोई भी आके कुछ भी कह देगा, हाँ हर्ट होता है, बहुत बूंदा हर्ट होता है, एक बार होता है, तकलीफ होती है, पर उसके बाद थोड़ी होती है। जब समझ आ जाता है ना कि इंसान तेरे साथ क्या कर रहा है, कितना मतलब रख रहा है, उसके बाद वो इंसान की वैल्यू जीरो हो जाती है, -0। तो कोई भी आके कुछ भी कह देगा। पागल समझाए कि पागल नहीं है हम। तो आज के टाइम में हमने भी पता है कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। सब पैसे की माया, सब पैसे की माया। सबको मतलब है सिर्फ अपनों से, अपने से अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। ये आज के टाइम में तो कोई भी आके हमें कुछ भी कह देगा और हम हर्ट हो जाएंगे। इतना हल्का समझाए कि जब बच्चा पैदा करने में 9 महीने दर्द सह सकते हैं, तो ये देखो ना कि हम क्या नहीं कर सकते। 10 दिन अपने पेट पे एक ईंट बांध के रख घूम के दिखाना हमने, फिर समझ में आएगा कि हम कितने ताकतवर हो, तुम कितने। आज के टाइम में ना सब माइंड गेम खेलते हैं, माइंड गेम। टाइम पास की दुनिया है, टाइम पास करो, टाइम पास। जिस दिन हर कोई मेरी तरह समझ जाएगा, टाइम पास की दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो कोई किसी का अपना नहीं, सब धोखेबाज है, मतलबी। तो आज से कोई किसी को तोड़ सकता है? जो जिसको जितना देगा उसको उतना ही मिलेगा। कलयुग है ये, कलयुग, कलयुग की माया। समझ में आया? कलयुग की माया, ये कलयुग है। जो जिसके साथ जैसा करेगा वो उसके साथ करने वाला उसी टाइम, उसी घड़ी, उसी मिनट, पल पल भोगेगा। ये नहीं है कि कलयुग है तो झूठ ही झूठ जीतेगा, झूठ नहीं जीतेगा। आज के टाइम में कुछ ऐसे सच्ची सोल है, आत्मा इतनी सच्ची है किसी किसी की कि जब वो किसी भगवान के सामने अपनी प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना में इतना दम है कि वो कुछ भी भगवान के सामने कहेगा। और भगवान सच है, सच में है। कलयुग में भगवान है, मैंने आजमा के देखा है, भगवान है। हर रिश्ते की असलियत उसके मुंह से सामने निकाली है भगवान ने। सब ने अपनी असलियत के अंदर कितना क्या था, किसके मन में क्या जहर था, कितना क्या घुल रहा था, कौन किसके बारे में क्या सोच रहा था। देख, मुंह पे तो मीठा बनते, पीठ पाछे छुरे घोपते, सबके असली चेहरे सामने निकाल देता है महादेव। महादेव, एक बार महादेव से प्यार करके देखो। महादेव परीक्षा लेते हैं, उसके बाद सबकी असलियत
उन्हीं के मुंह से सामने निकाल देते हैं। दुनियादारी सिखाते हैं। दुनिया अकेले करने का मतलब ये नहीं है कि महादेव अकेला कर देते हैं। महादेव अकेले नहीं करते, महादेव खुद का साथ देते हैं। मैंने तो एक्सपीरियंस हो गया है कि भाई कोई किसी का नहीं, खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। सारे सब धोखेबाज है, तो किसी का भरोसा नहीं करेंगे ना, ज़िंदगी में होगा कभी किसी पे भरोसा, क्योंकि सब धोखेबाज है, सब मतलबी है। तो मतलबियों से रिश्ता ना रखना, महादेव से रखेंगे जो कि परमपिता परमात्मा है, हमारे सृष्टि को चलाने वाले, उससे उस पे विश्वास करेंगे। इंसान पे तो किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, किसी पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान आज के टाइम में टाइम पास समझ रहा है सबको। टाइम पास सब अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, मतलब के लिए काम निकालते हैं। पागल है क्या, दिमाग खराब है हमारा। जिस दिन हम अपनी पे आएंगे ना, किसी को कुछ नहीं समझेंगे, समझे? तो भरोसा, धोखेबाज, मतलबी, कोई किसी पे यकीन नहीं करेगा, ना किसी पे यकीन करो, सब अपने मतलब के है। आज की दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, एक हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ के दूसरे रिलेशन में आ जाता है, रिलेशन में आके दूसरी को बेवकूफ़ समझता है, उससे काम लेता है, अपने तरक्की की रास्ते पर चढ़ जाता है। उसके बाद क्या करता है, आजकल का ट्रेंड है ये, शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरतों से पूछी पूछी करने का, लाड करने का, ये टाइम पास का मुंह बांधने बना रखे हैं, प्यार का नाम दे रखा है। ये सब धोखेबाजी है, धोखेबाजी। कोई किसी से प्यार नहीं करता, समझ में आई? फिर क्या करते हैं कि अपने फैमिली का वहाँ पे तो पूरा होता नहीं किसी से, तो काम भी का निकालते हैं और टाइम पास भी करते हैं। फिर पता क्या करते हैं, उस इंसान को ऐसी लात मारते हैं ना, उसने किसी का नहीं छोड़ते। तो क्या कहते हैं, अपने घर वालों के सब कुछ वहीं पे चला जाएगा, आपको बेवकूफ़ बना के, क्योंकि आपसे काम लेना है ना। आपको मीठा मीठा बोलेगा, आपको अपनी आदत डालेगा, जैसा आप चाहते हो वैसा बन जाएगा इंसान। उसके बाद पता क्या करेगा, आपको ना ऐसे कर देगा जैसे दूध में पड़ी मक्खी, ऐसे निकाल के फेंक देगा। तो किसी का भरोसा ना करो, आजकल कोई किसी का नहीं, कोई भी किसी का नहीं। एक बात बताओ ना, जिस इंसान की हम शादी करके आते हैं, वो इंसान के साथ हमारा कितना अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते, उसके साथ हम कितना क्या करने करते, क्या वो हमारा हो गया तो बाहर का कौन किसका हो जाएगा? कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, किससे भी यकीन ना करो, सब मतलब ही है, टाइम पास है, अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, सारे के सारे धोखेबाज है सब, कोई किसी का नहीं, धोखेबाज है। तो पता क्या है, देखो, उनकी बीवी, पता है, उनकी बीवी उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। थोड़े दिन के लिए तो आप बनते हो फर्स्ट प्रायोरिटी, जब उनसे उनका काम निकल जाता है ना, फिर उनकी जो पहले वाली बीवी है ना, वो मैं उसका ना करूँ, मैं ये ना करूँ, मैं वो ना करूँ, तेरा ही करता रहूँ, मैं अपनी फैमिली छोड़ दूँ, मेरे समझा कर अपनी फैमिली प्यारी लगने लग जावे, समझा कर समझा कर समझा कर करने लग जावे इंसान। तो आप है ना, अपने आप को संभालो, कोई किसी का नहीं है, खुद से प्यार करो, खुद से अपना मतलब रखो। आप बहुत ताकतवर हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, किसी के भरोसे ना रहो। ये जो लुलू पुंजू आज के टाइम में हो रही है ना, लुलू पुंजू कुछ नहीं है, सब धोखेबाज है, मतलब ही है। अब खुद एक बार आजमा के देखना, किसी इंसान को ना करके देखना, वो कोई काम कह रहा था उसको मना कर दो, फिर दूसरे काम को कह रहा है दूसरे को भी मना कर दो, तीसरे को काम को कह रहा है वो तीसरा भी मना कर दो। आप नए करना सीख जो इंसान को, उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। क्या होगा, मेरा बाल पढ़ लेगी, पढ़ लेना मेरा बाल, वो आपको इतनी गंदी गंदी बातें बोलेगा, इतना टॉर्चर करेगा, इतना टॉर्चर करेगा, कोई हक नहीं, कोई भी लिमिट नहीं, वो अपने सारे लिमिट तो दायरे आपको तोड़ तोड़ के मारेगा, चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये करता है उनके साथ में। तो भाई किसी के बहकावे में मत आओ, सब धोखेबाज है, सब मतलब ही है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, कुछ रहो जी से लो, कच्चे काटो। देखो, मैं मेरे हस्बैंड और मेरे इनका ये बोलचाल बॉन्ड नहीं था, अच्छा नहीं था। मैंने अपनी 15 साल की ज़िंदगी में खूब उनसे कोशिश करी भी, आज भी उसी तरह बोलेंगे, आज भी उसी तरह नहीं बोले, ठीक है ना बोल लो, समझौता हो गया, बस बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, कर लिया धर लिया, ठीक से। वो बोले ठीक है, ना बोले तो भी ठीक है, खुद को सबर आ गया, खुद को ये अब अंदर ये ही नहीं रहा कि किसी से कोई बातें करनी है। तो ऐसे ही अब अपने आप से सोचो, क्योंकि महादेव जब से आए हैं ना, मैंने किसी की जरूरतें नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। महादेव से बातें करो, महादेव को बताओ अपना दुख दर्द, महादेव सच में सबका साथ देते हैं।
और मैं तो सच में महादेव से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं किसी इंसान को कर ही नहीं सकती। मेरा पहला और आखिरी प्यार महादेव है। तो महादेव साथ देंगे और देते रहेंगे और देते हैं। देखो मुझे जरिए मिल गया आप सबसे बात करने का, अपने मन की बात आपसे कहने का मिल गया मुझे। महादेव ने मुझे जरिया दिया ना। मेरी कहाँ सोच थी कि मैं ऐसे सोशल मीडिया पे आऊँगी, मैं ऐसे बात करूँगी आपसे, अपने मन की बात करूँगी। देखो मैं आपसे बात करी हूँ, मैं खुश भी हूँ और अपने मन की बात कहती भी हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आपसे बातें कर सकती हूँ, और जो दुनियादारी में जो हो रहा है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इसीलिए कह रही हूँ कि किसी के बुकाई में मत आना, कभी किसी के बुकाई में आके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो, फिर रो और ये करो और वो करो। कोई किसी का नहीं है। शादीशुदा के साथ में सब मतलब के रिश्ते निभाए कराए, मतलब क्योंकि शादी के लिए तो वो कहेगी नहीं, करेगा क्या, मैं कितने का जाऊँ, मैं नू करूँ, मैं फलाना करूँ, मैं ढिकड़ा करूँ। तो वो आपके साथ खेल लेगा, खेलने के लिए आप मिल जाओगे और फिर आपके साथ खेल लेगा। जब तक उसका काम नहीं निकलता तब तक तो वो आपके साथ रहेगा। जिस दिन उस इंसान का काम हर मतलब आपसे पूरा हो जाएगा ना, वो आपको ऐसे कर देगा जैसे कि आप तो उसकी ज़िंदगी में थे ही नहीं। तो मत करो किसी के साथ में ऐसा। आप रो तड़पो जी जाओ या फिर अपनी ज़िंदगी ना खराब करो, ये मत करना, किसी के साथ मत करना। क्योंकि जिंदगी धोखेबाज हो रही है, सबके धोखेबाज है। अरे अपने खुद के रिश्ते लगा लो ना, जो अपने रियल रिश्ते वही हमारे अपने अपनी हुए। तो बाहर का कौन किसको हो जाएगा कोई किसी का, कोई किसी का नहीं है। सब मतलबी है, मतलबी। तो मतलबियों का साथ ना देखे, अपने आप का साथ दो, अपनी जिंदगी में खुश रहो, किसी का साथ मत दो। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए मतलबी इंसान, भाड़ में जाए टाइम पास इंसान, किसी का साथ मत दो, मत दो, मत दो। सबसे बड़ा रामबाण इलाज है खुद से प्यार करो, महादेव से प्यार करो। क्योंकि जिंदगी महादेव ने दी है, जिंदगी एक बार मिली है, इसको जियो, दूसरों के लिए बर्बाद मत करो। खुशी खुशी रहो, जिंदगी जीना सीख जाओगे ना उस दिन सच में खुश रहोगे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ और मैं नहीं, सच में बहुत खुश हूँ। मैं किसी का साथ नहीं चाहती, ना मैं किसी के घर जाती, ना किसी से बात करती, ना मैं किसी से मतलब रखती, कौन क्या है क्या नहीं, ना किसी से कोई मतलब नहीं। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, कच्चे कट्टो, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना किसी के पास। अपनी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हो, किसी को मत दो कि आपकी ज़िंदगी में वो आके और आपकी जो चाबी है ना कंट्रोल में ले ले। मत करो। अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल अपने हाथ में रखो, किसी को मत दो, किसी को मत दो। ना किसी को अपने सीक्रेट बताओ, किसी को नहीं बताओ। सीक्रेट भी जान जान के पता क्या करेंगे, आपकी बातें सुन के आप पे ही मारेंगे, आपको डबल दुख देंगे। पहले तो आपको दुख था ही, दर्द था ही, और फिर उस इंसान ने भी आप बता दोगे, वो अपने और दुख देगा। तो इन दुखा से बचने के लिए अपने आप से प्यार करो, खुश रहो, जिंदगी में जी से लो, काशी काटो, कुछ ना करो, किसी का भरोसा ना करो, किसी से कोई मतलब ना रखो। अपनी ज़िंदगी जैसी चल रही है ना, जैसी आपकी जो फैमिली लाइफ चल रही है, उसको अच्छे से चलाने की कोशिश करो। जैसे कि ये ना करो कि किसी से उम्मीद करो, करना है, काम करना है, खाना है, पीना है, घर का काम है, अपने लिए टाइम निकालो, एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी को जियो, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो बस। इसके अलावा किसी से कोई उम्मीद ना करो, खुद से उम्मीद करो। काम तो ज़िंदगी में चलते रहेंगे, सारी ज़िंदगी काम ही काम करने और करते रहोगे। तो खुद के लिए भी कुछ करो, थोड़ा सा करो। किसी का टाइम पास मत बढ़ो, किसी के साथ मत दो, सब धोखेबाज है, मतलबी है, मतलबी इंसान है। ये दुनिया धोखेबाजों की भरी पड़ी है। सब न क्यों अपना, सिर्फ फैमिली अपना, फैमिली अपना, अपनी फैमिली बस। बाहर का कोई किसी को कुछ नहीं लगता, तो किसी के भरोसे ना रहो, सब धोखेबाज है, मतलबी है, मतलबियों से दूर रहो। किसी को अपना सारा मत बनाओ, खुद का सारा खुद बढ़ो। क्योंकि ये शरीर है ना जो हमारा, हमें चलाना है, किसी और को नहीं। जो हमारे टूट गए ना, कोई किसी का नहीं, हम खाट में पड़े रहेंगे, कोई संभालने नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने शरीर को संभालो, क्योंकि ये शरीर ही है हमारा सारा। जी ये ठीक है ना तो हम ठीक है। ये शरीर जिस दिन टूट गया ना, जिस दिन इसने साथ देना छोड़ दिया, कोई किसी का नहीं, चलते चलते किसी का साथ नहीं दे रही। हमारा देखो, आज हमारे शरीर हमारा साथ दे रहा है, हमारे हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, खा रहे, सबका करके दे रहे हैं, फिर भी हमारा कोई नहीं। कल ने गुण किसका, कोई किसी का नहीं। तो शरीर की तरफ ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, जो भी आप नॉर्मल अपने घर में जो भी कर सकते हो अपने शरीर के लिए। अपने शरीर को फिट रखो, फाइन रखो, माइंड फ्रेश रखो, दिमाग मत भड़क मत लो, टेंशन मत लो। क्योंकि चिंता करने से तो कोई चीज़ का हल होता नहीं होता। तो चिंता मत करो, और चिंता करने से किसी चीज़ को कोई हल नहीं होता। आप कितने बर्डन ले लो, कितने साल का ले लो, कितने सालों का ले लो, आगे की सोच लो, पीछे की सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के।
हमारे भड़क लेने से कोई किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता। समय के हिसाब से जो होना है वो तो होगा ही। तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, फिट रहो, फाइन रहो, माइंड फ्रेश रखो, चिंता मुक्त रहो, खुश रहो। ज़िंदगी के जो ज़िंदगी में आए हो खाओ पियो मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छे दिमाग से अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा अपने बारे में सोचो, गुड फील कराओ, अपने आप को पैम्पर करो। करो ना, बच्चों को पैम्पर करते हो, फैमिली को पैम्पर करते हो, अपने आप को भी पैम्पर करो। अपने आप को मोटा होना मत होने दो, अपने आप को फिट रखो। दूसरा भी ये कही कि हाँ भाई अपना केयर करने लगी, खुद को दूसरों को ये सा दिखाओ कि हाँ देख मैं भी कुछ हूँ। क्या समझ रहे थे हमने? तो अपने आप का ध्यान रखो, फिट रहो, फाइन रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। बस यही चाहती हूँ मैं तो आप सबसे। और मैं तो खुश हूँ, देखो आपके सामने खुश हूँ। मैं पहले रोया करती, अब मैं रोती नहीं हूँ, अब मैं खुश रहती हूँ। कोई भी बात हो, कुछ भी बात हो, मैं आपसे शेयर करती हूँ, जैसा भी जिसी भी है। देखो मैं आपके साथ जो हूँ रियल हूँ, मैं डबल फेस नहीं हूँ, मैं डबल फेस बनना भी नहीं चाहती। मैं पहले भी ऐसी थी, मैं आज भी ऐसी हूँ। जो मेरे मन में बात होगी, जो मेरे मन करेगा, जैसे जो भी बात करने का मन करेगा मैं आपसे करूँगी, और ऐसे ही करूँगी। और आपको भी अपनी कोई अच्छी लगे तो ठीक, बुरी लगे तो ठीक, क्योंकि जो मेरे मन में आती है मैं आपसे वही बात करती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसे मैं खुश हूँ बस सब खुश रहे, बस।